नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका स्वागत है। हम आदिकाल की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें आज प्रश्नोत्तरी नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे लगभग 50 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? पहला ऑप्शन है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। दूसरा है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। तीसरा है संवत 750 से 1000 विक्रमी तक। चौथा है संवत 700 से 1400 विक्रमी तक। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा प्रश्न है, कीर्तिलता की किस भाषा की रचना है? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है अपभ्रंश भाषा, तीसरा है अवहट भाषा, चौथा है मैथिली भाषा। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3, अवहट भाषा। कीर्तिलता अवहट भाषा में रचित है। तीसरा प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, नंबर 2 दूसरा है शरद ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है वसंत ऋतु। तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नंबर 3 ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है जगनीक, चौथा है पुष्पदन। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव आदिकाल का कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, किस रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? पहला है बौद्ध सिद्ध को, दूसरा है रासक परंपरा के कवि को, तीसरा है जैन मुनि को, चौथा है संत कवि को। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, बौद्ध सिद्ध को। पांचवा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? नंबर 1 मीर खुसरो ने, नंबर 2 अब्दुल रहमान ने, नंबर 3 मुकुंदबन ने, नंबर 4 मंझन ने। इसका सही आंसर होगा नंबर 2, अब्दुल रहमान ने। छठा नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? पहला है हेमचंद, दूसरा है स्वयंभू ने, तीसरा है रामचंद्र ने, चौथा सोमप्रभ सूरी ने। इसका सही आंसर होगा नंबर 2, स्वयंभू ने। सातवां नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? नंबर 1 पृथ्वीराज विजय, नंबर 2 रामचरितमानस, नंबर 3 पद्मावन, नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर होगा नंबर 4, पृथ्वीराज रासो। आठवां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया? नंबर 1 डिंगल, नंबर 2 पिंगल, नंबर 3 बुंदेली, नंबर 4 प्रकृति। सही आंसर होगा नंबर 1 डिंगल भाषा में। नौवां प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं?
नंबर 1 है रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 हेमचंद्र, नंबर 3 सरहपाद ने, नंबर 4 स्वयंभू। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 हेमचंद्र। 10वां नंबर का प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। पहला ऑप्शन है पंडित राम नारायण डूंगर ने, नंबर 2 गारसा दत्तासी ने, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 4 पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। इसका सही आंसर होगा नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल ने। ग्राम प्रश्न है पुष्पदंत के शताब्दी के कवि हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं। नंबर 1 8वीं शताब्दी, नंबर 2 7वीं शताब्दी, नंबर 3 10वीं शताब्दी, नंबर 4 11वीं शताब्दी। सही आंसर होगा नंबर 3 11वीं शताब्दी। 12 नंबर प्रश्न है गोरखवाणी के संपादक हैं। पहला है गारसा दत्तासी ने, दूसरा पीताम्बर दत्त बड़वाल ने, नंबर 3 है रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 4 है पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। तो गोरखवाणी के संपादक हैं नंबर 2 पीताम्बर दत्त बड़वाल ने। नंबर 13 प्रश्न है सजन सकारे जाएंगे नैन मारेंगे रोए उक्ति किसकी है। नंबर 1 अमीर खुसरो, नंबर 2 कबीर, नंबर 3 रहीम, नंबर 4 दादू दयाल। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1 अमीर खुसरो। 14 नंबर का प्रश्न है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। नंबर 1 है स्वयंभू, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 अड्डमाण, नंबर 4 अमीर खुसरो। सही आंसर होगा नंबर 2 गोरखनाथ। 15 नंबर प्रश्न है उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। नंबर 1 पुराण, नंबर 2 प्रेम काव्य, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 भक्ति काव्य। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है नंबर 3 व्याकरण। 16 नंबर प्रश्न है बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था। नंबर 1 राहु संकृत्यान ने, नंबर 2 सूर्यकांत शास्त्री ने, नंबर 3 हरप्रसाद शास्त्री ने, नंबर 4 प्रबोध चंद्र बागची ने। तो सही आंसर होगा नंबर 3 हरप्रसाद शास्त्री ने। 17 नंबर प्रश्न है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है। नंबर 1 मिश्रबंधु का, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 4 जाड़ गिरियासन का। तो सही आंसर होगा नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल का। 18 नंबर प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा है आचार्य देवसेन, तीसरा है विद्यापति, चौथा है ज्योतिषर ठाकुर। तो सही आंसर होगा नंबर 3 विद्यापति। 19 नंबर प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुर की अनुसार लेखक काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है इसके अनुसार रामवृक्ष बेनीपुर के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। दूसरा है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका।
तीसरा है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। चौथा है पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। पहले कीर्तिलता लिखे थे उन्होंने, फिर भू परिक्रमा, फिर पुरुष परीक्षा, फिर कीर्ति पताका। बीसवां प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। पहला है सिद्ध हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु की जाने वाली प्रक्रिया है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग है। चौथा है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। 21वां नंबर प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहला है राउल बेल कुवैल माला कथा वर्ण रत्नाकर उक्त व्यक्ति प्रकरण। दूसरा है उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर कुवैल माला कथा राउल बेल। तीसरा है कुवैल माला कथा राउल बेल उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। चौथा है वर्ण रत्नाकर राउल बेल कुवैल माला कथा उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, कुवैल माला कथा राउल बेल उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। 22वां नंबर प्रश्न है स्वयंभू की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। पयुम चयु, नंबर 2 है स्वयंभू छंद, नंबर 3 है णय कुमार चरियु, नंबर 4 है रिठणेमि चरियु। तो इनकी कौन सी रचना नहीं है, वो नंबर 3 है णय कुमार चरियु। 23 नंबर प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेखित नहीं किया। नंबर 1 है कपालपा, नंबर 2 है मणिभद्रपा, नंबर 3 है कनक लापी, नंबर 4 है लक्ष्मीकरा। तो सही आंसर होगा नंबर 1 कपालपा। 24 नंबर प्रश्न है सिद्धों में वह कौन थे जिनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगपा उनके शिष्य हो गए थे। पहला ऑप्शन है सराहपा, दूसरा है सबरपा, तीसरा है लुइपा, चौथा है डोंबिपा। तो सही आंसर होगा नंबर 3 लुइपा। 25वां नंबर प्रश्न है पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है सिद्धों से, दूसरा है नाथों से, तीसरा है जैनों से, चौथा है सिद्धनाथ दोनों से। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 2 नाथों से। 26 नंबर का प्रश्न है किस साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए। पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य में, दूसरा है नाथ साहित्य में, तीसरा है जैन साहित्य में, चौथा है रासो साहित्य में। सही आंसर होगा नंबर 3 जैन साहित्य। 27 नंबर प्रश्न है गोरी सोम सेज पर मुख पर डालें केस चल खुसरो घर आपने रैन भाई चहु देश। यह दोहा मीर खुसरो ने किसके संदर्भ में कहा था। नंबर 1 है अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, नंबर 2 है संपत्ति के लूटे जाने पर, नंबर 3 है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर, नंबर 4 है अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके
गुरु थे। इनकी मृत्यु पर यह पंक्ति इन्होंने कही थी, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारें के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। 28 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या 9 मानी है। सही है, चौथा ऑप्शन सही हो रहे होगा। 29 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 84, चौथा है 85। तो सही आंसर होगा इसका नंबर 3, 84। सिद्धों की संख्या 84 है। 30 नंबर प्रश्न है, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर रासो कहना खटकता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है? पहला है रणमल्ल छंद, दूसरा है जयचंद्र प्रकाश, तीसरा है विशल देव रासो, चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो रचना के बारे में लिखा था कि इस पुस्तक, छोटी सी पुस्तक को कैसे वीर का रासो कहना खटकता है। सही ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। 31 नंबर प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना अवहट्ट भाषा में की है। यहाँ अवहट्ट का अर्थ है नंबर 1 डिंगल भाषा, नंबर 2 पिंगल भाषा, नंबर 3 मैथिली युक्त ब्रज भाषा, नंबर 4 मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। इसका सही आंसर होगा नंबर 4 मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। बत्तीस नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? नंबर 1 सुखदेव बिहारी मिश्र, नंबर 2 कृष्ण बिहारी मिश्र, नंबर 3 श्याम बिहारी मिश्र, नंबर 4 गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। तैंतीस नंबर प्रश्न है, गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? नंबर 1 फ्रांसीसी, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 अंग्रेजी, नंबर 4 हिंदी। सही आंसर होगा नंबर 1 फ्रांसीसी भाषा में गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा है। 34 नंबर का प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? नंबर 1 1862, नंबर 2 1870 ईस्वी, नंबर 3 1883 ईस्वी, नंबर 4 1888 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना प्रकाशन हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति रही। नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 विधेयवादी पद्धति, नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति, नंबर 4 कालानुक्रम पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 विधेयवादी पद्धति। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, नंबर 2 है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952,
चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अतीत 1960। तो सही आंसर इसका होगा नंबर 4, हिंदी साहित्य का अतीत 1960। यह आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। बाकी ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। 37 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, नंबर 2 है नारायण चतुर्वेदी, नंबर 3 है विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 4 है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, गणपति चंद्र गुप्त। 38 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी किसका ग्रंथ है? नंबर 1 है नारायण चतुर्वेदी, नंबर 2 है गणपत चंद्र गुप्त, नंबर 3 है डॉक्टर नगेन, नंबर 4 है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही आंसर होगा नंबर 1, नारायण चतुर्वेदी। 39 नंबर का प्रश्न है, साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 2 मैनेजर पांडे, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 4 बच्चन सिंह। तो सही आंसर होगा नंबर 2, मैनेजर पांडे। 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 किसका इतिहास ग्रंथ है? नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी का, नंबर 2 मैनेजर पांडे का, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नंबर 4 बच्चन सिंह का। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, मैनेजर पांडे का। 41 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 किस का साहित्य ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह का, नंबर 2 है रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 3 है सुमन राजे का, नंबर 4 है मैनेजर पांडे का। तो सही आंसर होगा नंबर 3, सुमन राजे का। 42 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य मौखिक इतिहास 2004 किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी का, नंबर 2 है मैनेजर पांडे का, नंबर 3 है रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 4 है नीलाभ का। तो सही आंसर होगा नंबर 4, नीलाभ का है। 43 नंबर प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नंबर 1 चारण काल जाल गिरियर्सन, नंबर 2 प्रारंभिक काल विश्वबंधु, नंबर 3 आदिकाल गणपत चंद्र गुप्त, नंबर 4 विजयवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर होगा नंबर 3, आदिकाल नाम को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, गणपत चंद्र गुप्त ने नहीं कहा था। तो सही आंसर होगा नंबर 3। 44 नंबर प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नंबर 1 वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 सिद्ध सामंत काल राहु संकृत्यायन, नंबर 3 संधि काल एवं उच्चारण काल राम कुमार वर्मा, नंबर 4 जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, नंबर 5 सभी सही है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 5, सभी सही हैं। 45 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है? नंबर 1 श्री सिंह सेंगर ने, नंबर 2 गणपत चंद्र गुप्त ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है।
46 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को किसने माना है? नंबर 1 शिव सिंह सेंगर ने, नंबर 2 गणपत चंद्र गुप्त ने, नंबर 3 राहु संकृत्यायन ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही आंसर होगा नंबर 3 राहु संकृत्यायन ने। 47 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को किसने माना है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर ने, नंबर दूसरा है गणपत चंद्र गुप्त ने, तीसरा है राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 गणपत चंद्र गुप्त ने। 48 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को किसने माना है? पहला है शिव सिंह सेंगर ने, दूसरा है गणपत चंद्र गुप्त ने, तीसरा है राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही आंसर होगा नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 49 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत पुंड को किसने माना है? नंबर 1 शिव सिंह सेंगर ने, नंबर 2 गणपत चंद्र गुप्त ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही आंसर होगा नंबर 1 शिव सिंह सेंगर ने। आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को कौन प्रमाणिक नहीं मानते हैं? नंबर 1 मिश्र बंधु, नंबर 2 श्याम सुंदर दास, नंबर 3 कर्नल टाड, नंबर 4 आचार्य रामचरण शुक्ल। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानते हैं आचार्य रामचरण शुक्ल, बाकी मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास कर्नल टाड ये प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।